Assalamualaikum guys, how are you all? Sorry for late. Actually, I was busy in some issues. That's why I was not able to record my lectures. But from today, I will try my best to record lectures on daily basis for you. So let's get started. So first of all, let's open our notes. Yes, here we lived previous section. So let's start from here. You can use inspect element or view page source option from Chrome to look into a website's HTML code. अच्छा इसमें क्या है कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हैं या व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं क्रोम में एक वेबसाइट का HTML कोड देखने के लिए। तो ये कैसे होगा या इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है और व्यू पेज सोर्स क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ये एक बहुत ही फन चीज़ है। मैं रेकमेंड करूँगा सबको कि ये ट्राई करें। तो सबसे पहले तो अब हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। हमने देखना है इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है। तो हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अभी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जस्ट सपोज करें मैं विकीपीडिया खोल रहा हूँ, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विकीपीडिया में इसको इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। तो ये सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं क्लिक करूँगा विकीपीडिया को। इसके बाद हम आगे यहाँ पे विकीपीडिया वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्ट करूँ। तो कैसे करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका सारा जो विकीपीडिया कोड है ये हमारे सामने शो हो गया है। ये देखिए सारा कोड विकीपीडिया का हमारे सामने शो हो चुका है। तो ऐसे करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। अभी आप ये सारा कोड कॉपी भी कर सकते हैं, मगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक फन चीज़ होती है। वो क्या होती है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप भी ट्राई करें ये लाजमी। ये फ्री इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे आ गए हम। तो ये देखें इसने मुझे बता दिया कि भाई ये देखो इस जगह पे इस क्लास में और इस टेब में या इस पेन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो मैं इस इंसाइक्लोपीडिया को सिलेक्ट करूँगा जो भी लिखा हुआ है। इसको मैंने कट कर दिया, इसकी जगह अपना नाम लिख लिया। तो इधर क्या होगा, मैं अगर इसको इंटर करूँ, मैंने इधर इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ था, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, उसको कट करके हफीज़ लिख लिया, अपना नाम लिख लिया है। तो इससे क्या होगा, क्या ये चेंज हो जाएगा या सेम ही रहेगा? चलो ट्राई करते हैं। मैंने इंटर कर लिया, इसको कट कर लेता हूँ। क्या बात है भाई, देखो विकीपीडिया के नीचे हफीज़ आ गया। ये तो मैंने वेबसाइट ही चेंज कर दी। ऐसे नहीं होता एक्चुअली। ये हम जब इंस्पेक्ट करते हैं उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, ये तो सिर्फ हमें अपने शोनेस के लिए या देखने के लिए जस्ट हम फ्रंट एंड को चेंज कर सकते हैं अपने खुद के लिए। ऐसे नहीं होता कि उसको चेंज करने से हमारी बैक एंड चेंज हो जाएगी या ये फंक्शंस वही करेंगे जो उसको बटन को हम नेम देंगे, नहीं। ये सिर्फ हम फ्रंट एंड को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं अपने देखने के लिए। आप भी मैं रिकमेंड करूँगा ट्राई करें लाजमी। किसी भी वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को करें। गूगल को जाके करें, फेसबुक को ओपन करके आप उसको डबल राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी विकीपीडिया को मैं चाहता हूँ, विकीपीडिया ये लोगो, सॉरी गाइस, ये लोगो ये वर्ड टेक्स्ट है इसलिए मैंने चेंज कर लिया। इसी तरह आप थोड़ा बहुत फ्रंट एंड करके, फ्रंट एंड में एडिटिंग करके चेंज कर सकते हैं किसी वेबसाइट के लुक को, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या था हमारे नोट्स में,
आई होप कि आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक और बात होती है, इसको इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, इंस्पेक्ट आ गया। आप इसको क्लिक करके कहीं भी इसी वेबसाइट के पार्ट पर जहाँ एरो रखेंगे तो ये आपको बता देगा वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है। देखिए, मैं यहाँ रखा हूँ, ये बता रहा है इस जगह पे ये चीज़ रखी हुई है, इस जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है, ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे डिवाइस की प्रेफरेंस टॉगल डिवाइस टूल बार लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये हमें शो करता है कि जो ये वेबसाइट बनी हुई है वो कितनी रेस्पॉन्सिव है, या वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, या वो किस किस डिवाइस के लिए अवेलेबल है। ये देखिए, यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है। हमने इस टूगल डिवाइस टूल बार को क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये सारी जो जिस फ़ोन में ये सही तरीके प्रॉपर वे से वर्क करेगी, वेबसाइट्स एग्जीक्यूशन करेगी या शो होगी, वो वेबसाइट लिखी हुई है इस पर। अगर हम क्लिक करते हैं आईफोन 12 प्रो में ये कैसे शो होगी, तो ये देखें। ठीक है, ये ऐसी शो होगी आईफोन 12 प्रो में। इसके अलावा अगर आप क्लिक करें सरफेस 2 में ऐसी शो होगी। ये कैसे होता है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को हम कैसे बनाते हैं, आज के जो चल रहा है पीरियड, टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना स्पेशली मोबाइल के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि 70 to 80% जो वेबसाइट्स होती हैं आजकल के टाइम में वो मोबाइल पर यूज़ होती हैं। तो ज़्यादा मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, 90% लोगों के पास मोबाइल है, तो वो कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्पॉन्सिव बनाएं अपनी वेबसाइट्स को। अच्छा, ये रेस्पॉन्सिव हम कैसे बनाएंगे, ये कुछ HTML CSS के थ्रू हम रेस्पॉन्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट को। आगे चलकर वो हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाएं। पहले के दौर में ये नहीं होता था कि भाई रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, क्योंकि तब सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए वेबसाइट्स बनती थी। मगर आज के दौर में लाजमी है कि हम अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाएं, ताकि वो एज वेल एज जैसे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे हमारे, या किसी भी डिवाइस पर हमारी प्रॉपर वर्क करे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने व्यू पेज सोर्स में। ये लिखा हुआ व्यू पेज सोर्स ऑप्शन क्रोम टू लुक इनटू वेबसाइट्स HTML कोड। इसको हम ट्राई करके देखते हैं व्यू पेज सोर्स को। हम इसी विकीपीडिया को ट्राई करेंगे, आप किसी भी वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं इसको। अगर अच्छा, एक और बात, अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये ऑफिस नेम चला गया। मैंने जो इसमें एडिटिंग थोड़ी बहुत की थी, सेम जो ओरिजिनल है वेबसाइट वो हमारे पास शो हुई है। मैंने डबल क्लिक किया या राइट क्लिक किया तो व्यू पेज सोर्स आ गया। अब व्यू पेज सोर्स में क्या होता है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट का जो भी कोड है वो हमें शो कर देता है, हमें दे देता है। ठीक है ना। ये देखें, इस सारी वेबसाइट का कोड है हमारे सामने है, कितना कोड लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, फिर कंट्रोल C से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम विजुअल कोड खोल लेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो हम इसमें देखेंगे जो हमने व्यू सोर्स से हमने कोड कॉपी किया है वो ओपन करके, तो हमने वही वे अपना फोल्डर खोल लिया है जिसमें हम सीख रहे थे। मैं यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। मैं इसको नेम दे दूँगा व्यू। ठीक है। ओहो, सॉरी। .html। ठीक है, व्यू पेज सोर्स हो गया। मैं इसको एंटर कर लूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करके
सारा का सारा जो मैंने कोड कॉपी किया हुआ था विकीपीडिया का वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। ये 900 लाइन्स का टोटली कोड है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी आप सोचें कि अगर क्या होगा अगर हम इसको रन करें, क्या पूरी पूरी विकीपीडिया की वेबसाइट हमारे पास रन करेगी? ट्राई करके देखते हैं हम। हमने इसको रन कर लिया है। ये देखें, यहाँ पे जो भी हमने कोड का पेस्ट किया था, कोड को रन किया, तो ये पूरी वेबसाइट हमारे सामने लोड होके आ गई है। मगर इसमें .html फॉर्म में जो हमारे पास फाइल सेव थी वही ओपन हुई है। अगर हम ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन करें तो ये देखें, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे ग्लोब का इमेज है या विकीपीडिया ये ओरिजिनल इमेज है, इन नेम्स के साथ जो इमेजेस हैं ऑप्शंस के साथ। और ये जो हमने पेस्ट की हुई है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिनल जो वेबसाइट है ये देखें, यहाँ पे जो भी इमेजेस हैं इनकी लिंक दी हुई है इनमें, ठीक है ना, लिंक दी हुई है। और यहाँ पर कुछ इमेजेस उन्होंने पेस्ट किए हुए हैं अपनी फाइल से, जिसके बाद उन्होंने उसको अपलोड किया है वेबसाइट को। तो इसीलिए जो हमने वेब पेज सोर्स को सेव किया है, हमारे पास ना तो एब्सोल्यूट लिंक्स है ना हमने इसमें इमेजेस पेस्ट किए हुए हैं, इसलिए हमारे पास प्रॉपरली शो नहीं हो रही। ये जस्ट जो भी HTML CSS था उसका वो हमारे पास शो हो रहा है, जबकि काफ़ी से इसके जो मिसिंग है जो हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप कि व्यू पेज सोर्स भी आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। इसको हम कट कर लेते हैं, इसको भी हम कट कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को रहने देते हैं। हम अपने आ जाते हैं वापस कमेंट्स इन HTML, ठीक है, ये मैं समझ आ गया। अच्छा, ये क्या है? HTML एलिमेंट इज इक्वल टू स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस इन टैग। इसमें क्या है? हम करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को हम index.html को छोड़ दें, नोटपैड प्रैक्टिस या फर्स्ट HTML, जो हमने फर्स्ट अपनी HTML फाइल बनाई थी उसको ओपन कर लिया है हमने। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, HTML element is equal to start tag plus content plus int tag। ये देखें H1 टैग, ये क्या है? हमारा स्टार्ट टैग है। उसके बाद हेलो क्या है? हमारा कंटेंट है। उसके बाद H1 टैग और क्लोजिंग टैग, ये क्या है? क्लोजिंग टैग। ये टोटल क्या होता है? ये एक एलिमेंट बन गया। ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमारा एक HTML एलिमेंट बन गया। इसी तरह हम HTML एलिमेंट्स बनाते हैं, पहले ओपनिंग टैग देते हैं, फिर उसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, उसके बाद हम उसमें क्लोजिंग टैग दे देते हैं, जो कि पूरा का पूरा HTML टैग हो एलिमेंट होता है एक। ये आई होप के ये बात भी समझ आ गई होगी उस आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं comments in HTML। Comments in HTML are used to mark text which should not be passed। They can help document the source code। अच्छा, ये हम कोई भी किसी भी एक जगह प्रॉपर प्लेस पर या किसी भी प्लेस पर आप कोई भी ऐसी बात लिखना चाहते हैं जो कि पार्स ना हो, जस्ट हमें शो हो अपनी यादगिरी के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, या कहीं भी किसी पॉइंट पे हम कुछ लिखना चाहते हैं कि कोई और उसको कोड को यूज़ करे तो वो देखे हाँ ये काम यहाँ हो चुका है या ये काम यहाँ होना है। तो इसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। हर लैंग्वेज में कमेंट्स का ऑप्शन होता है, HTML में भी कमेंट्स का ऑप्शन है। लाइक CSS, C++, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सब में कमेंट्स का, हर लैंग्वेज में कमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो ये देखें, मैंने एक वर्ड कमेंट किया हुआ है, हेलो माय नेम इज़ ABC, ठीक है ना। तो मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। कमेंट कैसे करते हैं आप विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे करें कमेंट? इसको कट कर लेता हूँ। मैंने जस्ट ये सपोज किया हुआ कुछ भी मैंने लिखा है कि भाई ये आगे चलकर मुझे काम में आएगा, ये मैं यहाँ याद करने अपनी यादगिरी के लिए लिख लेता हूँ। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा। अब जिसको कमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें
उसके बाद कंट्रोल के बाद सी को क्लिक करें। कंट्रोल के बाद सी को, ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो कमेंट हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। या तो आप ऐसे एक एरो या एस सिंबल्स बनाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो टैबलेट पे सीख रहे हैं, मोबाइल में सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। वहाँ कमेंट का ऑप्शन है, अगर आप वर्ड्स सारे को सिलेक्ट करके कमेंट को क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो कमेंट हो जाएगा। या आप कमेंट का ऑप्शन को क्लिक करके उसमें कुछ भी एडिट करेंगे वो हमारा कमेंट हो जाएगा। ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। अगर ये चीज़ आप यहाँ से कट करें, ठीक, तो ये सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर दूँ तो देखें सिर्फ ये हमारा कमेंट हो गया है और ये हमारा कमेंट नहीं है। तो जहाँ भी आप ये चीज़ें दे देंगे और ये ओपनिंग ये क्लोजिंग यहाँ पर, तो वो सारा का सारा जो भी कंटेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं केस सेंसिटिविटी। HTML is a case HTML is a case insensitive language. H1 and H1 tags are the same। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? काफ़ी लैंग्वेजेस होते हैं जो कि केस सेंसिटिव होते हैं। अगर उसमें हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर लें, जैसे सी में या जावा जावा हो गया, इसमें हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर लेते हैं, या तो कोड की मीनिंग ही चेंज हो जाती है, वो कुछ और रन होने के बजाय कुछ और रन एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है ना, कोई और चीज़ हमें शो कर देता है। या तो उसमें क्या होता है कि वो जो कोड में एरर्स आ जाते हैं, प्रॉपरली वो हमारा कोड वर्क नहीं करता, ठीक है ना। इसको भी कैसे होगा, अभी देखें, यहाँ लिखा हुआ H1 हमारा लिखा हुआ है कैपिटल में, और यहाँ पे H1 हमारा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में। तो अगर इसको हम रन करें, मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है, इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ एक H1 लिखा हुआ है बड़ा कैपिटल लेटर्स में, और एक H1 मैंने लिखा हुआ है स्मॉल में। यहाँ आप ऐसे इसको रन करेंगे तो देखें ऊपर वाला स्मॉल कैपिटल्स में है, नीचे वाला, और ऊपर वाला स्मॉल ABC में है और नीचे वाला वो कैपिटल लेटर्स में है। अगर इसको हम रन करें, इसको कट कर लेता हूँ मैं, गोला कर लेता हूँ, ये देखें हेलो हेलो दोनों सेम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ये भी हेलो वर्क कर रहा है, ये भी हेलो वर्क कर रहा है। अगर यहीं पे मैं H1 एक कैपिटल में कर लूँ, एक स्मॉल लेटर्स में कर लूँ, और फिर से इसको रिफ्रेश करूँ कंट्रोल S करके, इसको मैं रिफ्रेश कर, देखें फिर भी ये सेम वर्क कर रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई। तो HTML इसीलिए केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है कि अगर हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स या छोटे बड़े लिखने में, तो इसका कोई इशू नहीं होता, ये फिर भी वर्क सेम ही करता है। काफ़ी लैंग्वेज जो होती है इसमें अगर आप कैपिटल लिखेंगे और वो अगर सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए है तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई उसमें एरर दे देगा, या तो प्रॉपर वर्क किसी काम के लिए हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो नहीं होगा, कोई और चीज़ हो जाएगी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं हम अपने चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट आपको करना होता है, मगर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको करवाऊँगे, थोड़े बहुत जो डिफ़िकल्ट होते हैं। इंस्पेक्ट योर, जो चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट पे फर्स्ट वाला प्रैक्टिस क्या है हमारा, कि इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट एंड चेंज समथिंग ऑन द पेज विच इज डिस्प्लेड। आपने कुछ ना कुछ अपनी फेवरेट वेबसाइट कोई भी ओपन कर लेनी है, उसके हेडिंग में या कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो सही तरह शो हो रहा है, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ या वेबसाइट में भी चेंजिंग कर सकते हैं। मगर अभी के लिए आपने क्या करना है, किसी वेबसाइट को ओपन करना है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लेनी है, लाइक उसके लोगों में या लाइक उसके किसी हेडिंग में टैग में चेंजिंग कर लेनी है, अपना नाम लिख लेना है, ठीक है ना। ये लाजमी आपने करना है।
उसके बाद गो टू योर फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई टू व्यू द पेज सोर्स एंड राइट द एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड डज इट क्लोन द वेबसाइट बाय। ये भी मैंने आपको करवाया अभी के आपने जाना है किसी वेबसाइट में फेवरेट में, उस सारे के सारे कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद या तो ट्रेवेट में जो वर्क करें भले उसमें आप पेस्ट करें, या जो पीसी में विजुअल स्टूडियो काम पे वर्क कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं उसमें आप पेस्ट करके उसको सेव करें फाइल को और उसको रन करें तो देखें वो क्या कर रही है, कैसी शो हो रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइट एनी HTML कोड इनसाइड टेक्स्ट फाइल डज इट वर्क इफ़ यू राइट इट यूजिंग नोटपैड। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि अगर हम HTML किसी भी टेक्स्ट फाइल में सेव करें, जस्ट टेक्स्ट फाइल में .txt में ये .html के बजाय .txt लाइक नोटपैड हो गया, या काफ़ी ऐसे एडिटर टेक्स्ट एडिटर होते हैं हमारे पास, उसमें आप लिख के उसको txt कर लेंगे, कोड सेम लिखें आप तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर उसी की जगह हम HTML txt को हटाकर HTML दे दें, नोटपैड में ही भले आप चाहे लिख लें उस कोड को सही प्रॉपर वे से, तो वो वर्क इसी जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड में एडिट करें उसी तरह से तरीके से वर्क करेगा। मगर ये क्या होगा, वहाँ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होंगे, उसको एक एक लाइन एक एक चीज़ आपको खुद लिखनी पड़ेगी। विजुअल स्टूडियो कोड में काफ़ी चीज़ें वो खुद ही हमें सजेस्ट कर देता है, या काफ़ी ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ करके इजीली हमारा HTML कोड एडिट कर सकते हैं या HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पर, तो सॉरी वहीं पे इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लियर हुआ, और मैं होप करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली वैसे समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कोई इशू नहीं, आप बार बार वीडियोस को देखें। मैं तो बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहली बार में ये चीज़ें मुझे पता है सब के सब सीख लें। अगर नहीं हो रहा कुछ भी तो ये बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स होते हैं। आई एम आल्सो बिगनर राइट नाउ। तो मुझ में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं समझ नहीं आती, तो मैं उनको बार बार याद करता हूँ, बार बार देखता हूँ उसको प्रॉपरली वैसे सीखने के लिए। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको प्रॉपर वैसे सीखें अगर सीख रहे हैं तो। ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर ध्यान लगा लिया थोड़ा उधर ध्यान लगा लिया, ऐसे नहीं, एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दें, वो जल्द से जल्द आप सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट वे यही है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।